हेलो एवरीबॉडी। बेटा अब हमने 9.1, 2 एंड 3 तीनों कंप्लीट कर दी, ठीक है। एंड आई होप सबने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, राइट। एंड आज हम 9.4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा 9.4 एंड 9.5, ठीक है। सो इसको अच्छे से सॉल्व करना है और ध्यान रखना है, और वीडियो हो सके तो लूप में देखते रहो, ठीक है। 9.4 देखने से पहले एक बार क्विक 9.1 to 3 के वीडियोस देख लेना, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट, ताकि 9.4 में हमें पूरा आइडिया रहे, ठीक है बेटा। चलो नाउ ये हमारा पार्ट 10 है, एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे आज। सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। 9.5 में आइडेंटिटीज इंट्रोड्यूस होगी, दैट विल डू लेटर, ओके। 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। क्वेश्चन 1 का ए करते हैं, दैट इज 2x plus 5 and 4x माइनस 3। ऐसे सम्स को हम बहुत सारे किए हमने, राइट। सो इसे अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे? फर्स्ट 2x को आई विल मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट, ठीक है। फिर प्लस 5 को जो दूसरा टर्म है उसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। So what you will get, 2x मल्टीप्लाई होगा, देखो नंबर मल्टीप्लाई, 4 2 8, x into x, x पावर 2, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6, x इधर तो कुछ नहीं है तो x ही रहेगा, प्लस 5 4 20, x 5 3 15। ओपन कर दिए सारे ब्रैकेट्स। अब बेटा कोई लाइक टर्म दिख रहा है इधर, जो लाइक टर्म हो मतलब जिसके वेरिएबल सेम हो, रिमेंबर लाइक टर्म्स ना। तो यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है, ये रहे दोनों, उसे सॉल्व कर देंगे। 8x square minus 6 plus 20, what you will do, minus 6 plus 20 सॉल्व करेंगे। minus 6 plus 20 होता है plus 40, x minus 50, right। 20 minus 6 क्या होता है 40, so 14x minus 50, this is our answer, okay। अब बेटा अगर तुमने लाइक टर्म सॉल्व करे बिना किया तो आधा मार्क्स जितना कट सकता है, हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना ही है कंपल्सरी, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वाला यू विल डू बाय योरसेल्फ। अब मैं सीधा थर्ड पे आती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 2.5L 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L 0.5M, ठीक है। 2.5L minus 0.5M, 2.5L plus 0.5M. Now we multiply this. First bracket 2.5L, दूसरे वाले ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। बेटा डेसिमल देख के घबराना नहीं है, कि डेसिमल आ गया तो सम हार्ड, फ्रैक्शन आ गया तो सम हार्ड है, ऐसे घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। हम हमारी मेथड के साथ ही आगे बढ़ेंगे, फ्लो के साथ। नेक्स्ट टर्म 0.5M होल ब्रैकेट 2.5L 0.5M, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई। अब डेसिमल थोड़े टाइम के लिए डेसिमल भूल जाओ, ओके, विल नॉट लुक ऑन डेसिमल, डेसिमल को दिमाग में मत रखो। सिंपली सपोज करो ये 2.5 में 25 है, 25 मल्टीप्लाई 25,
मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है बताओ? 25 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 625, राइट? 625 लिख देना है। L इंटू एल स्क्वायर लिख दिया, हो गया मल्टीप्लाई। अब डेसिमल करते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, 1 डिजिट हियर, 1 डिजिट हियर, एड 1 प्लस 1 2। तो बेटा पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, पीछे से 625 नंबर है ना, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, 1 and 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट्स। सो पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। लेट्स मूव टू सेकंड वन, 25 and 5, ठीक है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 25 into 5, डेसिमल हमें नहीं देखना, ठीक है? 25 5 का क्या होता है? 125, 25 5 का 125। अब हम डेसिमल देखते हैं। 2.5 यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 डिजिट एंड 1 डिजिट becomes 2 digits। सो पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। अंडरस्टूड है ना? इजी, सिंपल, सिर्फ डेसिमल ही रखना है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 25 5 का 125, डेसिमल रख दिया, L इंटू एम, L M हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला 0 माइनस 0.5 इंटू 25 यानी 5 इंटू 25, साइन माइनस की रहेगी, 5 इंटू 25 125, एक और एक तो 2 डिजिट के बाद M और L, L M, बाहर माइनस मतलब खतरा, डेंजर। If you see ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब ब्रैकेट के अंदर सबकी साइंस will get changed, so it will become minus। ये प्लस है ना इधर, it will become minus and मल्टीप्लाई करेंगे, so 0.5 0.5 यानी 5 मल्टीप्लाई 5। What is 5 multiply 5? 5 5 is 25। डेसिमल रख देते हैं, 1 डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट्स इधर। अब इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 0, एंड m into m becomes m square, m into m becomes m square। okay, clear? see, you can see it, right? अब बेटा कोई लाइक टर्म्स दिख रहा है इधर, लाइक टर्म बिल्कुल दिख रहा है, ये दोनों LM and LM, so this will become 6.25 L square plus 1.25 minus 1.25 तो सेम है, कैंसल, एक प्लस में एक माइनस में, तो 1.25 minus 1.25 0, कैंसल, निकल गया। और पीछे का लास्ट टर्म बचा 0.25 m square। आंसर, ओके। नेक्स्ट सो बेटा डेसिमल कुछ भी आए, मेथड हमारी पूरी सेम है, और डेसिमल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने अभी बताया। विदाउट डेसिमल जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बस एंड में अपॉन 10 ये सब नहीं करना बेटा, यू डोंट हैव टू डू दैट। अपॉन 10 तो 2.5 को 25 अपॉन 10 फिर काटो फिर मल्टीप्लाई, इतना लंबा, इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4, a plus 3b and x plus 5, सिंपल है। a को करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, 3b को करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, मल्टीप्लाई a इंटू एक्स, ये तो कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो एज इट इज रहेगा ax, a इंटू 5 5a, 3bx, 3 5 15, any like term? No, so this is your answer. Question number 5, 2p
ठीक है। नाउ से फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद द होल 3pq 2q स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया पूरे ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म को फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आई राइट 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, वो भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, पीछे वाले 3pq 2q स्क्वायर, ओके पूरे ब्रैकेट के साथ। फर्स्ट टर्म को, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है 2pq, 2pq को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म क्या है 3q स्क्वायर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। देखिए अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। सी 2 3 जा पहले लिख दो 6, नंबर पहले मल्टीप्लाई खत्म, p और इधर भी p तो 2 है p स्क्वायर, क्यूब इधर भी क्यूब q स्क्वायर, ओके मूव टू द नेक्स्ट वन माइनस 2 2 जा 4, p इधर तो p है ही नहीं तो p एज इट इज, q और इधर q स्क्वायर 2 और इधर 1 तो टोटल हो गए 3, क्यूब लाइन करते हैं ना q और क्यूब, प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, q स्क्वायर p और q तो इधर p आएगा, इधर q स्क्वायर और एक q यानी हो गया q क्यूब, ओके एंड फिर प्लस एंड माइनस, दिस इज माइनस will be minus number 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, q स्क्वायर एंड q स्क्वायर टोटल हो गए 4 क्यूब हो गए ना टोटल, q स्क्वायर इधर 2q और इधर भी 2q, सो टोटल कितने हो गए 4, इट विल बिकम q पावर 4। कोई लाइक टर्म्स लिख रहे हैं इधर, डेफिनेटली लिख रहे हैं है ना, ये दोनों व्हाट इज -4 प्लस 9, ये तो आगे पीछे वाले ऐसे इट रहेंगे 6 p स्क्वायर q स्क्वायर, बट दिस विल बी सॉल्व +9 -4 +5, आंसर, ओके सिर्फ कौन सा सॉल्व हो जाएगा बेटा, -4 + 9 की जगह, ये दोनों टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा 5, बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेंगे, तो दिस इज योर आंसर, ओके नेक्स्ट सम, अब मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी और नीचे लिख दिया, चल राइट थोड़ा ऊपर, ठीक है नेक्स्ट सम पे आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सम भी है, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इम्पोर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है ये सम, है इजी बट फिर काफी, मल्टीप्लाई 4 ठीक है, इसको सॉल्व करने के बेटा काफी सारे वेज है, यू कैन, ये मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है मल्टीप्लाई, तो पहले तो वो जो अलग से बीच में 4 दिख रहा है ना 4, उसको तुम एकदम बाहर ले आओ, फिर जैसे हम करते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल, यू कैन सॉल्व लाइक दैट, ओके और मतलब कैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे देखो 4 को बाहर लिख दो, फिर ये लिखो, ये 3/4 a स्क्वायर, मतलब ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई डरना नहीं है कि 3/4 अलग ऐसा सेम ही होता है, 3b स्क्वायर a स्क्वायर 2/3 b स्क्वायर, ठीक है बस वो जो बीच में अलग से वो दिख रहा था उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई है ना, बट अगर मेरे पास ऐसा हो a × c × d, तो इसको मैं a × b × c भी तो लिख सकती हूँ, b को इधर c को इधर, आई कैन, ओके
मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है ना, बस ऐसे ही किया मैंने, 4 को बाहर लिख दिया। अब ये 4 को तो छोड़ दो, भूल जाओ, उसको बाद में देखते हैं क्या करना है। ये जो है बाइनोमियल टू बाइनोमियल यू कैन सॉल्व, ठीक है, इसको पूरे ब्रैकेट से, इसको पूरे ब्रैकेट से, यू कैन गो विद दैट। सेकंड, ये फर्स्ट मेथड हुई। सेकंड मेथड, तुम यहाँ पे बेटा 4 को भी अंदर डाल सकते हो, इधर बाहर नहीं निकालना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले। सो 4 को इधर ले लिया तो 4a स्क्वायर, 4 2 जा 8 हो गया, इधर 8/3 b स्क्वायर। ओके, दैट इज योर सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड जो मुझे लगता है इजी है, और एंड आई डोंट नो तुम्हें इजी लगेगी कि नहीं, मेरे को बताना लगती है तो थोड़ा दिमाग लगाना है बस, बट इजी हो जाएगी। दिमाग क्या लगाना है बड़ा, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो, फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। यू नो व्हाट इज कॉमन? दोनों में एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वेरिएबल जो दोनों में हो, 3 है ना, दोनों टर्म्स में, फर्स्ट ब्रैकेट में 3a²/4 3b² दोनों में ना। आई कैन टेक आउट इस ब्रैकेट में से 3 को बाहर, ऐसे 3 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? 3 को कॉमन बाहर निकाल दिया, और बाकी जो पीछे बच रहा है वो तो एज इट इज लिख ही दो, ठीक है। अब ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 12, b²/3। अब हम इसे बाइनोमियल, ये क्यों किया बड़ा, ताकि ना ये थोड़ा सा वैल्यू छोटी हो जाए तो हमें इजी रहेगा। अब देखो, अब हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल करते हैं इसका, ठीक है, जैसे करते हैं ना, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से और फिर सेकेंड टर्म को भी पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। सो 12 तो एज इट इज लिखोगे ही आगे, उसको एकदम लास्ट में करेंगे। a² को, ये a²/4 पूरे ब्रैकेट से, और सेकंड को जिससे भी करना हो, a²/4 सेकंड वाला पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, लाइक दिस, प्लस b² को भी पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं इसको ओपन। 12 को कुछ नहीं करना है, 12 हमारा एज इट इज रहेगा बाहर, एकदम लास्ट में उसे हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन यानी अंदर मल्टीप्लाई। चलो अब मल्टीप्लाई, a² कितने a² हो गए, 2 + 2 दैट इज 4। नीचे डिनोमिनेटर में ये काट मत देना, डोंट कट, ओके, ये बाहर, इसको अलग रखो। ये अंदर किया मल्टीप्लाई दोनों को, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 2a² b²/4, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 4 3 = 12, ठीक है। दिस यू कैन कट, 2 and 12 ऊपर नीचे कट हो सकता है, ये इधर मल्टीप्लाई, a² b² प्लस माइनस माइनस 2b² b² b⁴, ओके। नाउ दिस इज डन। कोई लाइक टर्म? ऑफ कोर्स देयर इज अ लाइक टर्म, ये दोनों है ना, ये लाइक टर्म है बेटा, a² b², इसको काट के 1 and 6 you can do. So now the sum will become a⁴ a² b²/6 plus a² b²। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये दोनों को, सिर्फ ये दोनों को सॉल्व करना है, जो बीच में जो टर्म्स दिख रहे हैं। कैसे? एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6, एलसीएम 6 होगा ना, 1 और 6 का एलसीएम विल बी 6,
6 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या हो गया, ये 1 है। सी आई एम डूइंग डायरेक्टली, ध्यान देना 1 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या बन गया, ये ऐसा बना -1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर बेटा, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 क्या होता है, +5, तो ये आया +5 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6 2b पावर 4 अपॉन 3। डन। अब तुम 12 को अंदर ले लो। नाउ विल मल्टीप्लाई 12 इनसाइड द ब्रैकेट। तो अंदर लेते हैं 12 को, 12 a पावर 4 अपॉन 4, 12 5 60 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 24, देखो अब सबके साथ कट जाएगा, 4 1s and 4 3s are, so 3a power 4, 6 1s are 6 10s are, so 10 a square b square, 3 1s and 3 8s are, 8 b power 4, ये आंसर आया। ठीक है, आई नो बड़ा हार्ड था, थोड़ा सा बड़ा भी था, थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक काम करना, मैंने तो ये वाली मेथड की, तुम तुम्हारी मेथड से भी ट्राई करो। तुम्हारी मेथड से यानी मैंने क्या बताया, जैसे कि 4 को अंदर ले लो, वो जो ब्रैकेट था ना 4 अंदर ले लो मल्टीप्लाई, फिर दोनों ब्रैकेट्स आ गए बाइनोमियल टू बाइनोमियल, जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन। ओके, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, हार्ड मतलब कोई नया कुछ नहीं था, नंबर्स थोड़े बड़े थे, फ्रैक्शंस वगैरह में थे, बस दैट्स इट। सो डू दैट, यू ट्राई दैट के मल्टीप्लाई में उसको लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पे आए फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 2 ये एकदम इजी है सच्ची में, ऐसा मत सोचना कि मैम को सब कुछ इजी लगता है, आई एम टेलिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट 5 पूरा, सेकेंड वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई, सेकेंड ब्रैकेट 2x 3 + x, है ना, इजी। फिर 5 into x 5x, ओके, नेक्स्ट इज 2 into 3 6x, और ये हो गया -2x का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू सी कि कोई लाइक टर्म्स है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स लाइक टर्म्स तो है ही, ये रहे बीच में दोनों लाइक टर्म्स है ना, उससे हम सॉल्व कर देंगे। सो +5 - 6, व्हाट इज +5 - 6, -1, क्लियर। ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है एंड 4 है, मैं फोर्थ वाला कर देती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, बस इतना ही करेंगे, डोंट वरी, बहुत ज्यादा हो रहा है, विल डू दिस मच ओनली। ओके, थोड़ा स्टेप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 2p + q। अब एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, पॉज योर वीडियो एंड ये सम खुद करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ से टैली करो। p स्क्वायर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, q स्क्वायर अगेन फुल ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ, देखो 2 p स्क्वायर और p यानी टोटल कितने हो गए 3, सो p का पावर 3, p स्क्वायर इंटू q, फिर ये 2 नंबर हमेशा पहले p q स्क्वायर माइनस प्लस
माइनस क्यू क्यूब। है कोई बड़ा लाइक टर्म? नहीं है, देयर इज नो लाइक टर्म, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ये पी स्क्वायर क्यू है, इधर पी के ऊपर स्क्वायर और इधर क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आंसर हमारा फाइनल। देयर आर नो लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स नहीं है तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे आगे। सो ठीक है, सो देयर आर नो लाइक टर्म्स, दिस इज द फाइनल आंसर। अब मेरा होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करी है हमने, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 टाइम्स करना है। अब 2 टाइम्स कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, और मुझे वैसे ही पीडीएफ में चाहिए। सी लिसन केयरफुली, कैसे करना है थोड़ा इनोवेटिव वे। यू हैव टू चेंज ऑल द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या करने हैं, चेंज करके दोनों बार। कैसे, जैसे अभी ये क्वेश्चन पी क्यू में था, अब पी की जगह पे आई विल पुट ए, क्वेश्चन चेंज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू की जगह पे बी रख दिया, ठीक है। फिर 2a प्लस बी, अब इसको ओपन करोगे, यू विल सॉल्व दिस, ठीक है। ऐसे दोनों बार बेटा, both the times you have to change the variable। अगर क्वेश्चन पी क्यू में दिया है तो एक बार ए बी ले लो और दूसरी बार एक्स वाई ले लो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं 2 टाइम्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब से जो 9.4 से हमारा मेन चीज स्टार्ट हुआ है, और मैंने कहा था कि आगे की हमें एक्सरसाइज अच्छी से आएगी तो ही 9.4 और 9.5 हमें हेल्प करेगा, ठीक है, हेल्प होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अब फास्टन योर सीट बेल्ट, एकदम कस के बैठ जाओ। 9.4 अच्छे से 2 टाइम्स, ऑल द वेरिएबल्स यू हैव टू चेंज, ओके। कोई भी डाउट होगा तो हमारा डाउट सेशन जब होगा उसमें यू कैन आस्क। क्लियर बेटा एवरीबॉडी? सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।